सब्सक्राइब कीजिए राज शिवरा के चैनल को और घंटे के ऑल बटन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब तक जो न्यू एम्प्लॉय थे उनका प्रान नंबर के बिना सैलरी नहीं बनती है। तो उनको प्रान नंबर अप्लाई करने के लिए अब तक ऑफलाइन फॉर्म भर के डीडीओ के सिग्नेचर करा करके और उसको जिला कार्यालय में कुछ सैलरी दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करना होता था और वहाँ से फिर वो आगे उदयपुर फॉरवर्ड होने के बाद वहाँ से कुछ 7 से 14 दिन के अंदर एम्प्लॉय के नंबर पे प्रान नंबर जारी होकर उनके मैसेज आ जाता था। लेकिन अब ये प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। तो आपको कहाँ से ऑनलाइन करना है, कौन इसको ऑनलाइन करेगा, किस प्रकार आपको भेजना है, वो पूरा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक और राज शिवरा में आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो इस चैनल पे मैं शाला दर्पण में पेमजर संबंधित अन्य समस्याओं का समाधान व इनसे जुड़े अपडेट लाता रहता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड वाले बटन पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे के बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सको। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपने जो प्रान नंबर है वो आप किस प्रकार ऑनलाइन कर सकते हो और डीडीओस को आपको कहाँ उसको एंट्री करना होगा, पूरा आज इस वीडियो में बताऊँगा। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो अब प्रक्रिया है ये ऑनलाइन हो गई है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि इसको आप ये ऑनलाइन कब से हुए, कि क्या क्या चीज़ चाहिए, इसमें क्या प्रक्रिया है, वो आपको इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस पर जाके देख लीजिए, या फिर ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो पासवर्ड है, यहाँ पर आपको क्या पासवर्ड डालने होंगे, कि क्या उसका लॉगिन आई डी क्या होगा। तो यहाँ पे जो इसका लॉगिन आईडी है, आपका जो SGB नंबर है वो यहाँ पे नोडल ऑफिसर की आईडी में डालना होगा और SGB नंबर के पीछे आपको लगाना होगा 00 और इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहता है वो है NHDL@123। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ये करने के बाद आपको इसको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पर आपका इस तरह से डाटा दिखाएगा। यहाँ पर आपका SGB नंबर आ जाएगा और यहाँ पर आपका जो DDO नेम है वो आ जाएगा, यानी कि स्कूल का नाम शो करने लग जाएगा। अब आपको जो नए कार्मिक के लिए NPS के लिए अप्लाई करना है, प्रान नंबर के लिए अप्लाई करना है, वो आपको उसके लिए जाना होगा आपको यहाँ पे सब्सक्राइब रजिस्ट्रेशन में। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट स्टेटस। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और यहाँ पे आपने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, अप्लाई किया है, वो आप यहाँ पर स्टेटस में चेक कर सकते हो, उसके नंबर के जो 17 डिजिट के नंबर आते हैं उसकी तरह। तो अब आप ऑनलाइन अप्लाई किसी को करना है वो हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शन आएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे अगर आपको किसी को नया का करना है तो आप न्यू पे क्लिक कीजिए, और अगर आप मतलब किसी का रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें आपको जो चेंजेस करना है तो आप उसका ये नंबर डाल करके और डेट डाल दीजिए, किस तारीख के बीच में किया था, तो उसका यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको नया करना है तो आप न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू पे करने के बाद यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट पे बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सामने आप एक फॉर्म खुल जाएगा कुछ इस तरह का। अब यहाँ पे आपको फॉर्म में क्या क्या भरना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको आपका नाम भरना है, नाम आपको अलग अलग तरह भरना है, जैसे मैंने भरा हुआ है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भरना है, उसके बाद लास्ट नेम भरना है। उसी तरह आपके फादर का नाम भरना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम, इस तरह से भरना है। उसके बाद अगर आप अपने प्रान कार्ड में अगर आप मदर का नाम प्रिंट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अगर आप फादर नेम करना चाहते हो तो यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो मदर नेम है वो आपको डालना होगा, सेम उसी तरह फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम। यहाँ पे अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर आपको जेंडर चूज़ करना है और डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रान नंबर डाल करके इसको वैलिडेशन करना है। यहाँ पर ध्यान रखिए आपका जो आपने अपना नाम डाला है और जो आपके पैन कार्ड में नाम है वो दोनों मैच होने चाहिए, जब भी आपका ये पैन कार्ड वैलिड हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर वोटर आईडी आप डालना चाहे तो अनिवार्य नहीं है, डाल सकते हैं वैसे। मेरिट स्टेटस सेलेक्ट करना है और फिर नीचे आपको KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो आप यहाँ कॉरेंस रेडियस के लिए डाल सकते हैं, जो आप सेलेक्ट कर दे लिस्ट में जो भी आप डालना चाहें वो। डेट ऑफ बर्थ में प्रूफ में आपको इन ऑप्शन में चूज़ करना है, जो भी आपके पास है वो डाल दीजिए। आइडेंटिटी प्रूफ में भी आप चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट चूज़ करने होंगे। ये जो आप डॉक्यूमेंट चूज़ करोगे ये आपको फॉर्म के लास्ट में एक PDF बना करके अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे जो आप आइडेंटिटी चूज़ करोगे तो उसका आपको डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डालना होगा। ये सब डालने के बाद आप यहाँ पे जनरेट
पे क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने एक नंबर आ जाएगा, एनकल नंबर, और उसके बाद आपके नीचे नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे एक डाटा सेव सक्सेसफुल का मैसेज हो जाएगा, तो ये आपका नंबर जनरेट हो जाएगा। इसी से आपकी जो प्रोसेसिंग आगे स्टार्ट होगी। अगर आपका मान लो बीच में फॉर्म बंद हो जाता है या साइट लॉगआउट हो जाती है, तो आप इसी फॉर्म के थ्रू, इसी रिसिप्ट नंबर के थ्रू आप उसको दोबारा खोल पाओगे और आगे प्रोसेस कर पाओगे। अब यहाँ हमने फॉर्म भर दिया है, हम इसको सेव कर देते हैं ताकि आपका डाटा अगर बीच में साइट बंद भी जाए तो आपको दोबारा भरने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये डाटा कंप्लीट होने के बाद हम या तो यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे या फिर आप यहाँ टैब में जा कर के अगली टैब में जा सकते हैं। अब अगली टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस भरना होगा। एड्रेस यहाँ पूरा भर दीजिए। यहाँ पे आप कंट्री, स्टेट और आपका सिटी डाल दीजिए। यहाँ पे रेजिडेंस भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप सेम एड्रेस पे क्लिक कर दीजिए तो आपका जो ऊपर का एड्रेस है सेम टू सेम नीचे इस तरह से कॉपी हो जाएगा। ये कॉपी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका बर्थ प्लेस भरना है। यहाँ पे आपको इंडिया करना है, यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन करना है, रेजिडेंस में इंडियन करना है, यूएस पर्सन में आपको यहाँ पे नो करना है, और यहाँ पे फैक्टराइजेशन आपको भरना अनिवार्य है, तो ये आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पे भी आपको नो करना है। यहाँ पे आपको अनिवार्य है तो ये यस करना है, सॉरी। और इसके बाद आपको यहाँ से पूछेगा कि डॉक्यूमेंट एविडेंस सिटीजनशिप, तो यहाँ पे आपको यस करना है, यानी कि आपके पास सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए, और अगर आप नो करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका कारण देना होगा, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे आपके नंबर भरना है। नंबर भरने के बाद नीचे एक फैक्टराइजेशन वाला डिटेल खुलेगी, तो यहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ फर्स्ट वाला फैक्टर ही भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अगर आपका स्टेट नंबर है तो वो डाल दीजिए, वहाँ का एड्रेस डाल दीजिए, कंट्री डाल दीजिए, यहाँ पे कंट्री डालना है आपको, और इसको खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपका जो स्टेट है वो डाल दीजिए, यहाँ पे आपका सिटी टाउन डाल दीजिए, और यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। ये सब करने के बाद आपको सेव करना है और दोबारा से नेक्स्ट वाले टैब पे चल जाना है। तो इसको थोड़ा नीचे आ जाएगा बार बार। ये कंप्लीट होने के बाद आपको करना है बैंक वाले डिटेल पे जाना है, बैंक वाले टैब में। तब बैंक टैब में आ गए। ये बैंक टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको बेसिकली आपका जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ डालनी होगी। यहाँ पे IFSC कोड, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका स्टेट कहाँ पे आपके ब्रांच है उसका एड्रेस, आपका आधार कार्ड लिंक है नहीं है, वो सब कुछ यहाँ पे भरना होगा। अब नीचे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके सर से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको पी पैन में आपको जो आपकी एम्प्लॉयड है वो भरनी होगी। SGB कोड ऑटोमेटिक आप जिस ID से लॉगिन करोगे वहाँ पे ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आपकी जो एम्प्लॉय क्लास है वो भरनी होगी। आपकी ABCD में कौन सी क्लास है वो आप देख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट भरना होगा, आप कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करना है। मिनिस्ट्री भरनी होगी, कौन से मिनिस्ट्री है। पे स्केल भरना होगा, आपका जो पे स्केल है वो डाल दीजिए यहाँ पे। फिर बेसिक आपका जो भी करंट बेसिक है वो आप यहाँ डाल दीजिए। फिर आपके यहाँ पे जो फर्स्ट जॉइनिंग डेट है वो डालनी होगी, और यहाँ पे आपको +60 करके आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 60 जोड़ करके यहाँ पे रिटायरमेंट डेट डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे तीनों जगह नो करना है। इनकम रेंज में आपको अप टू जो भी आपकी इनकम रेंज है वो डाल दीजिए। यहाँ पे एजुकेशन में जो भी आपकी एजुकेशन है वो यहाँ भर दीजिए। ये सब करने के बाद दोबारा आपको सेव करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप ये भी ध्यान दे रहिए, जब नेक्स्ट सेव कर रहे हैं तो ऊपर यहाँ पे डाटा सेव्ड सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ पे आपको बता देगा, वो एरर सही करने के बाद आपको दोबारा सेव करना है तो ये आपका मैसेज आ जाएगा। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिए, यहाँ पे डाटा सेव्ड सक्सेसफुल मैसेज आना चाहिए, तभी आपका डाटा सेव होगा और दोबारा आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं अगला टैब पे, स्कीम एंड नॉमिनेशन में। तो स्कीम नॉमिनेशन में आपको जो भी इसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, फॉर्म में आपने जो नॉमिनी भरा है वो आपको यहाँ पे भरना होगा। उसका रिलेशन भरना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, उसका एड्रेस भरना है, और उसको ऐड पे क्लिक करके आपको डिटेल भरनी है सारी, और सेम वही सेव कर देना है और नेक्स्ट कर देना। अभी यहाँ तक आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब हमें लास्ट में करना है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ अपलोड करनी होगी, आपकी फ़ोटो, साइन और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं फॉर्म के साथ लगे हुए हैं वो आपको यहाँ अपलोड करने होंगे एक PDF फाइल में। तो यहाँ पे जो फ़ोटो है आपका 12 KB लगभग होना चाहिए, तभी यहाँ पे अपलोड हो पाएगा। तो हम कर देते हैं यहाँ पे अपलोड फ़ोटो। तो हमने फ़ोटो स्कैन किए हुए हैं, कंप्लीट किए हुए हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करके मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका अपलोड पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ आपका जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगा। इस तरह सिग्नेचर है, सिग्नेचर को भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। हम अब सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने साइन सेलेक्ट किए और अपलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका साइन अपलोड हो गया इस तरह से। तो ये हमारे साइन भी अपलोड हो गए हैं।
अब साइन अपलोड करने के बाद हमें करने हैं जो डॉक्यूमेंट है वो हमें अपलोड करने होंगे। तो अब मैंने सारे डॉक्यूमेंट एक PDF में कर लिए हैं। तो वो करने के बाद मैं यहाँ पे उन जो डॉक्यूमेंट्स को मैं अपलोड कर देता हूँ और ये क्लिक किया और इसको मैंने अपलोड कर दिया। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट एक फ़ाइल में अपलोड सक्सेसफुली हो गए। बस अब ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे दोनों पे टिक मार्क करना है। यहाँ पे आपका जो फ़ोटो है वो करेक्ट आपने अपलोड कर दिए हैं और फिर आपको रजिस्ट्रेशन करके इसको सबमिट करना है। तो जब आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा एक फॉर्म एक बार चेक कराएगा। भी आप देख लीजिए आपका जो फॉर्म आपने डिटेल भरी है वो सारी करेक्ट है या नहीं है। तो अगर आपकी सारी डाटा करेक्ट है तो एक बार फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए एक एक टैब को खोल करके। तो यहाँ पे आपकी जो डिटेल है अगर सारी कंफर्म है तो आप यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। अगर मान लो कुछ गड़बड़ है तो आप यहाँ पे या कुछ आपको चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे कैंसिल करके इसको कैंसिल करके चेंजेस कर सकते हैं। तो हम इसको कर देते हैं कंफर्म। कंफर्म होते ही यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो पहुँच जाएगा SIPF डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे आपको ये जो रिसिप्ट है इसको डाउनलोड करना होगा S1 फॉर्म, जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसको क्लिक करके इस चीज़ को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो डाउनलोड हो गया है। तो ये फॉर्म डाउनलोड, अब इसको खोल लेते हैं। तो खोलने के बाद जो आप फॉर्म भरते थे ऑफलाइन, तो सेम टू सेम ये पूरा फॉर्म भरा हुआ यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीट इस तरह से। ये देख लीजिए आप, यहाँ पूरा फॉर्म भरा हुआ आ गया, जो हमने डाटा भरा था सब कुछ यहाँ आ गया है ना। आप इसको आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, एक यहाँ पर और एक नीचे सिग्नेचर करना है। तो इसको पूरा इसको जहाँ साइन करने वहाँ साइन करके और आपके फ़ोटो लगाना है इस पर यहाँ पे। और ये इस फॉर्म में यहाँ पे आपको जो DDO है उसके यहाँ साइन करवाना है और यहाँ पे DDO की सील लगेगी और यहाँ पे उसका नाम और उसका पोस्ट और उसका डिपार्टमेंट लिखाएगा। उन सब के साथ आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपने इसमें अपलोड किए हैं उन सब की फ़ोटोकॉपीज़ आपको इसके साथ अटैच करके DDO को देनी होगी। इसका स्टेटस चेक करने के लिए क्या करना होगा, आपको जो रिसिप्ट नंबर है ये आपको संभाल कर रखना है। अब जब भी आप इसका स्टेटस जांचना है तो आप नीचे ऑनलाइन सब्सक्राइब रजिस्ट्रेशन में जाइए और नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप अपना जो नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके ID में जो भी फॉर्म होंगे उनकी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पूरा डाटा आ गया है जो मैंने फ़िलहाल फॉर्म भरा था। यहाँ पे जो इसका स्टेटस कैप्चर यानी कि जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। इसके आप यहाँ पे हिस्ट्री देखते हैं, ये पे कहाँ पे किस पोस्ट के थ्रू, मतलब किस पोर्टल पे कहाँ तो वेरीफाई हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बार प्रोग्रेस किया है, फिर यहाँ से सबमिट किया है। अब जब SIPF इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट आ जाएगा। प्रान नंबर जारी होने पर यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल यहाँ पे आती रहेगी। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे अगर आपको दोबारा फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से S1 फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इसके जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ये अलग से दिया हुआ लिंक, आप इस पर क्लिक करके आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो भी आप यहाँ से डाउनलोड करके देख पाएंगे। और जब एम्प्लॉय का प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा तो आप उसको यहाँ पे साथ में अगर उसको चाहो तो आप जब उसके बाद प्रान नंबर नहीं आए तो आप यहाँ उसको सॉफ्ट कॉपी भी निकाल के दे सकते हो। तो सॉफ्ट कॉपी निकालने के लिए आपको जाना होगा व्यूज़ में। व्यूज़ में जाने के बाद यहाँ पे नीचे ई प्रान का ऑप्शन है, यहाँ पे जो उसके प्रान नंबर का मैसेज आया है उसके नंबर पे, तो आप यहाँ नंबर डालिए और उस नंबर को आप यहाँ से निकाल पाएंगे। और यहाँ पे उसी का आप निकाल सकते हैं जो कि आपको आपकी DDO ID मैप है। तो इस तरह से आप जो ऑनलाइन फॉर्म है प्रान नंबर का वो भर पाएंगे। और आपको अगर उसका स्टेटस चेक करना हो तो मैंने बता दिया, आपको यहाँ पे नीचे रजिस्ट्रेशन स्टेट में जा कर के चेक कर सकते हैं। और आप एक से अधिक मान लो आपने किए हैं तो यहाँ पे आप डेट वाइज भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो NPS प्रान नंबर का फॉर्म है नया वाला वो आप अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन DDO को आवेदन करना होगा और DDO उसको ऑनलाइन करेगा इस प्रकार से। तो वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ भी आपको डाउट है या कमेंट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।